नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganesstudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट का पोएम है एनिमल्स, जो कि लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो चलते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पहले रीड करते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो यह जो आपका पोएम है, एक आपका वाल्ट विटमैन एक बुक लिखे थे, जिस बुक का नाम था लिव्स ऑफ ग्रास। उसी में एक पोएम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी से कुछ लाइन यह पोएम लिया हुआ है। वाल्ट विटमैन कौन थे? यह अमेरिकन एक पोएट थे। इनका जो है जन्म 1819 में हुआ था और 92 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह पोएट अपने टाइम का एक यानी फ्री वर्स पोएट, आप पोएम लिखने वाला पोएट थे। उस समय जो है ऐसे उन्होंने एक आपका ब्रेक विथ ट्रेडिशन मतलब रोट ए रेवोल्यूशनरी एक न्यू काइंड का पोएट्री में, यानी न्यू आपका एक रेवोल्यूशनरी लाइन यानी नया एक काइंड लाइन लिखने के एक न्यू जो है टेंडेंसी को लेकर आए। पोएट कहते हैं कि उनकी डिजायर को यानी विल को अब जो है एनिमल बनने की इच्छा हो गया है। यानी ह्यूमन बींग्स क्या है, बहुत जेलसी अबाउट ईच अदर उसकी फीलिंग हो गई है। एंड पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमंस whom he finds complicated and false। यानी पोएट कहते हैं कि उनकी जो अब इच्छा जो है एनिमल्स के साथ रहने में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है आजकल क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स हो गया है। यानी कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी जटिल हो गया, बहुत झूठा हो गया है। यानी ये मनुष्य आजकल इतना जो है इस प्रकार के क्वालिटी को गेन कर लिया है। पोएट कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। यानी मुझे लगता है कि अब मुझे एनिमल्स के तरफ मूव कर देना चाहिए, यानी मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड। वो प्लेसिड मतलब कि पीसफुली यानी काम, वो बहुत जो है शांत एंड कोमल होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यानी मैं जो है जब खड़े होकर के लंबा समय तक जब मैं उसे देखता हूँ तो जो है, और इसके बाद ये जो दे वर्ड है, दे वर्ड एनिमल के लिए यूज किया गया है, और आप जो है अपने से एक दे वर्ड यूज कर दीजिए, वो आपका ह्यूमन के लिए, और इसके बाद दोनों को कंपेयर कीजिए। तो जो है मनुष्य और ह्यूमन में जो पोएट कंपेयर कर कहते हैं कि मनुष्य जो है बहुत झूठा एंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट कि ह्यूमन आपका एनिमल्स जो है बहुत जो है पीसफुली एंड काम है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं पोएट, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट के मतलब ऐसे तो पसीना होता है, यहाँ मतलब क्राई, एंड वाइन मीन्स कंप्लेन। वो अपने कंडीशन को लेकर कभी कंप्लेन नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। तो वो अपने जो है किए हुए मतलब बैड वर्क को एंड बैड कार्य को लेकर कभी भी रात में जो है नाइट में लेट नाइट तक वो जग करके यानी वो किए हुए कार्य को लेकर रोते नहीं हैं वो कभी। कौन? एनिमल। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ना ही वो मुझे बहुत बीमार करते हैं, ना ही मुझे बहुत परेशान करते हैं वो अपने ड्यूटी के लेकर के। यानी ड्यूटी कैसा है, यानी हम लोगों में क्या, एनिमल्स मैन ह्यूमन बींग्स में क्या है, यानी कोई भी यानी गलत या सही कोई भी काम हुआ वह जो है तुरंत यानी गॉड को कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं, यानी ऐसा एनिमल्स में नहीं है। यानी एनिमल्स जो हमें कभी परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द माइनिया ऑफ विनिंग थिंग्स। तो कहते हैं कि उसमें ना ही कोई डिससेटिस्फाइड है, ना ही कोई डिमेंटेड है। डिमेंटेड मतलब पागलपन होना यानी क्रेज्ड होना, यानी उनमें ना ही कोई क्रेजी नहीं है। क्यों? किस चीज़ को लेकर के? यानी माइनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स मतलब अपना होने के लेकर के बहुत ज़्यादा उसमें इस प्रकार के बेचैनी नहीं पकड़ा हुआ है जैसे कि ह्यूमन में है। यानी कितना जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए, यानी आज जैसा 2 व्हीलर हुआ तो कल ही आपका 4 व्हीलर हो जाए। नॉट वन नील्स टू अनदर
नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, ना ही उनमें ऐसा किसी प्रकार भावना है जो मतलब कि एक दूसरे को पैर छूने का, और ना ही जो उनमें ऐसा लगता है कि थाउजेंड ईयर्स उनमें पूर्वजों में ऐसा हुआ होगा कि उनकी पूर्वज एक जो है पैर छूते। हमारे यहाँ तो ऐसे हैं कि अगर ग्रैंडसन अपने दादाजी का पैर नहीं छुए तो दादाजी खाना नहीं खाएंगे। ऐसा हो भी भला क्यों नहीं, आपको छूना भी चाहिए। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, या ना ही जो उसमें कोई है रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना ही उसमें कोई बहुत सम्मानीय पर्सन है, ना ही उसमें सैड पर्सन है, यानी होल अर्थ पे। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसीलिए तो पोएट कहते हैं कि मैं जो है उसके रिलेशन को एंड उसके एक्टिविटीज़ को, उसे जो है वर्क को देख करके मैं सेटिस्फाइड हूँ और उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्यों? कि उसका जो है किए हुए वर्क यानी उसका वर्क्स जो है मुझे उसके तरफ खींचता है, वो उसके जो वर्क है बहुत अट्रैक्टिवनेस है। और पीपल जो आ गए ह्यूमन बींग्स हो गए हैं बहुत आपका क्लेवर हो गए हैं, और वो जो है बहुत काम है, पीस है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इन इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस एंड दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वो मुझे ही आपका जो है मेरा ही सामान लेकर मुझे ठोंगा दिखा रहे हैं। यानी दे इविंस में शो में दिखाना, एंड टोकन्स मतलब कौन सा टोकन्स, यहाँ देखिए पहला टोकन्स हो गया यानी स्वेट एंड वाइन। दूसरा हो गया आपका अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर सीन। थर्ड हो गया आपका जो है डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड। फोर्थ हो गया डिससेटिस्फाइड एंड डिमेंटेड। फोर्थ हो गया नील्स टू द अनदर। फिफ्थ हो गया रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। सिक्स्थ हो गया आपका जो है रिलेशन टू मी एंड एक्सेप्टेड। तो ये जो है सिक्स जो है वह दिखाते हैं, यानी देखिए अनहैप्पी है वो बहुत जो है, ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, फर्स्ट हुआ। दूसरा जो है आपका टोकन्स है, ना ही जो है वो आपका इस प्रकार के एक दूसरे को पैरों में गिरने को उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होता जो आपका यहाँ देख रहे हैं ये लोग ह्यूमंस बीइंग में होते हैं। ना ही जस्ट उसमें कोई इस प्रकार के बहुत सारा डिमेंटेड है, पागलपन हुआ है हमारे ओनिंग होने का। ना ही जो है कोई डिस्कस करते हैं ड्यूटी को लेकर, अपने जो है ड्यूटी को लेकर के गॉड से। ना ही जो उसमें कोई अपने सीन यानी किए हुए कर्म को लेकर ना ही कोई रोते हैं, ना ही जो है कोई इस प्रकार के कंप्लेन करते हैं गॉड से। उनमें इस प्रकार के 6 जो एक्टिविटीज़ दिखाया, ये 6 एक्टिविटीज़ उनमें यह नहीं है। तो देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, यानी वो हमें क्लियरली एंड प्लेनली दिखाते हैं। वो जो है इवेंट्स में दिखाना, शो अप करना, वो हमें दिखाते हैं देम उस सारे टोकन्स को, यानी कि वो जो है उनके राइट हो गए। यानी पोजीशंस मीन्स आपका उनका राइट, अधिकार, वो सारे उनके अधिकार हो गए हैं वो सारे पर, यानी जितने भी वो आप टोकन्स है वो सब पर उनका अधिकार हो गया है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या मैं तो आश्चर्यचकित, पोएट कहते हैं कि ये सब एक्टिविटीज़ एंड टोकन्स जो है ये बेस्ट क्वालिटी उनको कहाँ से मिल गए। लगता है कि मैं गलती से कभी हो सकता है फॉरेस्ट से जा रहे थे, यानी फॉरेस्ट से जाते क्रम में इसमें यानी हम रास्ता में उसे गलती से यानी ड्रॉप कर दिए और वो जो है उसे कैचअप कर लिए हैं और सारे एक्टिविटीज़ उनमें चला गया ये। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। चलते हैं पोएटिक डिवाइस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइम स्कीम का। हमको पता है इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। इसके बाद हम लोग बात करते एसोनेंस को। एसोनेंस जो है सबसे पहला लाइन में देखिए आपका जो आई जो वॉवेल साउंड है प्रोमिनेंट हो रहा है बार बार, यानी आई हो गया यानी लिव में, एनिमल में, ये सब में आई जो है लेटर यानी आई साउंड जो वॉवेल है प्रोमिनेंट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एसोनेंस। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेशन आपका सेकेंड लाइन में लॉन्ग एंड लॉन्ग। आपको पता है रिपीटेशन जब कोई भी आपका जो है वर्ड बार बार रिपीट करे एक ही लाइन में तो उसे हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। लॉन्ग एंड लॉन्ग रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा जो है कोई लाइन अप एंड डाउन में जब दो या एक या दो से ज़्यादा जब वर्ड जो है रिपीट करे तो उसे हम लोग जो है एनाफोरा कहते हैं। यहाँ देखिए दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, 3 लाइन्स पे बैक टू बैक है। एंड इसके बाद में नॉट वन एंड नॉट वन, नॉट वन,
ये सब जो है एनाफोरा हो गया। तो इसे हम लोग जो है एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या है, देखिए यहाँ पर स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन इंग्लिश का मोटा स्वेट जो है एक पसीना होता है जो कि आपका एक, इसको जो है क्राइस यानी ह्यूमन बींग, रोते कौन, ह्यूमन बींग रोते हैं। तो एक जो स्वेट जो है नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बींग के जो है क्वालिटी से इसे आपका एक मैच कराया गया है। तो ये आपका स्वेट एंड वाइन जो है आपका मेटाफोर हो गया। और एक मेटाफोर यहाँ पर है आपका जो है टोकेंस। टोकेंस आपको पता है कि हम लोग जनरली टोकेंस लेते हैं, ये आपका एक सिंबल है। तो टोकेंस में भी आपका जो है एक ह्यूमन बींग की क्वालिटी को दर्शाया जा गया है। तो वो भी, ये भी क्या हो गया आपका मेटाफोर हो गया। नेक्स्ट हमारा एक अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है आपका, देखते हैं आपका जो है अलिट्रेशन, यानी देखिए आपका जो है 1 2 3 4 एंड 4th नंबर लाइन में मेक मी, यानी मेक मी जो है फर्स्ट लेटर, यानी मेक एंड मी दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, एम जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। यानी अलिटेशन में होता है कॉन्सोनेंट साउंड, यानी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है रिपीटेशन करेगा क्लोजली में, तो उसे हम लोग अलिटेशन कहते हैं। एंड एक सेकेंड लास्ट आपका लाइन में है वंडर वेयर, यानी फर्स्ट लेटर दोनों का आपका मैच कर रहा है। यही आपका जो है 5 आपका पोएटिक डिवाइस हो गया। होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।